Hello, pharma students. Welcome back to Pharma Minds, where pharmacy is made easy. आज मैं आपके साथ एक न्यू अपडेट के साथ आई हूँ, जहाँ पर मैं फार्मासिस्ट की वैकेंसीज की बात करूंगी। तो यहाँ पर जो अपडेट है, मैं 10 फार्मासिस्ट की वैकेंसीज के लिए है बेसिकली। तो बोथ जो डी फार्म जिसने किया है और जो बी फार्मेसी किया है वो एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए। तो आप पहले नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है ये एक पब्लिक एंटरप्राइज है। यहाँ पर सर्च करके इसके लिंक पर जा सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सीरियल नंबर में आपको एडवर्टाइजमेंट दिख जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, अगर आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसीज चेक करनी है तो आपको ये करना है कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है जो मैंने हाईलाइट किया है, और इसके व्यू वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आपने व्यू वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ आप जैसे नीचे आ रहे हैं ना, आपको यहाँ पर दिखेगा फार्मासिस्ट। ये आपको दिख सकता है, यहाँ पर फार्मासिस्ट है। तो अब अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। और अप्लाई नाउ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आपको आपको उसके लिए आपका नाम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और फिर यहाँ पर आपको कैप्चा एंटर करके रजिस्टर कर देना है। ओके, तो बेसिकली ये जो है पोर्टल हमारे लिए आई है, जो भी डिप्लोमा किया है और जिन्होंने बी फार्मेसी किया है उसके लिए है, जॉब वैकेंसी है। तो अब हम इसकी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। यहाँ पर राइट साइड पर आप देख सकते हैं इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए सारी चीजें दिख जाएंगी, जैसे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग का पूरा आपको मेमोरेंडम दिख जाएगा, बेसिकली क्या क्या चीजें हैं। तो वैकेंसी देखो, पहले हम देखेंगे वैकेंसी पोजीशन। तो हमें तो ढूंढनी है फार्मासिस्ट की वैकेंसीज। तो यहाँ पर एक्चुअली ब्लॉक वाइज दिया हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट जो है नांगाल यूनिट है। तो नांगल यूनिट में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसीज है आप देख सकते हैं, दो वैकेंसीज है। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सैलरी है, दैट इज 23,000 to 56,500। इसके बीच में आपकी सैलरी हो सकती है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज दिए हुए हैं कि यहाँ पर वैकेंसीज इतनी इतनी है। बट यहाँ पर आपको एक चीज की गारंटी, मतलब एक चीज की आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि ये जो है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने एक यूनिट का देख लिया, सेकंड यूनिट हम देखते हैं भटिंडा यूनिट। भटिंडा यूनिट में अगर आप देखते हैं तो फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, वन वैकेंसी है। सैलरी भी उसकी 23,000 से 56,000 के बीच में होगी। नेक्स्ट हम यूनिट की बात करते हैं, पानीपत यूनिट है। पानीपत यूनिट में फार्मासिस्ट जो है उसकी वैकेंसीज देखे, उसकी वैकेंसीज भी यहाँ पर दी हुई है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर पानीपत यूनिवर्सिटी 4 है फार्मासिस्ट की रिलेटेड। और नेक्स्ट जो है विजयपुर यूनिट में भी आप देख सकते हैं, जो फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है 3 है। तो इस सबको मिलाकर टोटली अगर हम बात करते हैं तो 10 वैकेंसी है फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी जिसने किया है और बी फार्मेसी किया है इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपने जॉब के लिए। नेक्स्टली अगर हम आगे बहुत सारे डिटेल्स देखते हैं कि जैसे मिनिमल मिनिमल दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया या कट ऑफ डेट्स हो गए, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो जो भी ये एप्लीकेशन है उसका जो डेट है स्टार्ट होने का, 9 अक्टूबर को ये एप्लीकेशन आ चुकी है। और ये एप्लीकेशन कब बंद हो जाएगी, आप फॉर्म कब भर सकते हैं, कब तक, 11 ये एक महीने मतलब नवंबर तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब आपके पास टोटल एक महीने है ये एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए या भरने के लिए। फाइन। तो अगर हम आगे भी देखते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हमें नोट डाउन करी हुई है, जैसे कि फार्मासिस्ट के रिलेटेड जो आपको एलिजिबिलिटी बोला है कि एज की एलिजिबिलिटी जो दी है, 18 साल मिनिमम है एंड मैक्सिमम 30 इयर्स है। तो ज्यादा एज रेस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं है। प्लस आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर दी हुई है, जो HSC जो है, दैट इज 12th जो है साइंस से, जिसको मिनिमम 50% लाइक होना चाहिए, एंड 45% जो है फॉर दी वेरियस कैटेगरीज ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि जो कुछ कुछ रिलैक्सेशंस दिए हुए हैं आपको यहाँ पर भी। आगे हम फर्दर देखते हैं, एज लिमिट तो आपने हमने बता ही दिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने देख लिया हुआ है। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस, तो एप्लीकेशन भरने के लिए आपकी जो फीस लगेगी
अगर हम देखते हैं फार्मासिस्ट की जो 21th पोजीशन पे है, देखो फार्मासिस्ट की, तो यहाँ पर आपको 200 रुपीज लगेगा। प्लस अगर कोई बैंक चार्जेस होंगे, ठीक है, जैसे आप नेफ्ट करते हो या कोई भी बैंक से पेमेंट करते हो, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं। बट 200 जो है वो एप्लीकेशन फीस है, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है। तो अब हम देखते हैं प्रोसीजर, हम एप्लीकेशन को कैसे प्रोसीड करते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था कि पहले आपको लिंक पर जाके रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर यहाँ दिखा ये भी मैंने बताया है कि जो एप्लीकेंट इंटरेस्टेड है यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए, तो आप 9 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर 8 नवंबर तक, बेसिकली 1 महीने का जो गैप दिया हुआ है, इसमें आप अपना एप्लीकेशन भर के सबमिट कर सकते है इजीली। तो जैसे कैंडिडेट रजिस्टर हो जाता है, आपको फिर फिलअप करना है सारे डिटेल्स जो है आपको पूछेंगे, पर्टिकुलर प्रूफ पूछेंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ बता दो या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको अटैच करने पड़ेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। एंड पेमेंट करना पड़ेगा। फिर सिलेक्शन पर्पस, जो सिलेक्शन होगा इसका जो है ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी आपके लिए, ठीक है, तो इसमें ये दिया हुआ है। और फाइनल फिर सिलेक्शन भी होगा। और फिर जैसे आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट या प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो ये थी हमारी आज की अपडेट। सो आई होप आप लोग फार्मामेंट्स को फॉलो कर रहे हैं, ताकि आपको ऐसे न्यू अपडेट्स मिल सके रिलेटेड टू दी बी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी की जॉब्स जो भी है। तो स्टे कनेक्टेड विद द फार्मा माइंड्स गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।